जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, 100% आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन को आज हम पढ़ेंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन अन्य प्रकार से बन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए आज हम उसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? दे रखा है साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 और कास ए माइनस बी बराबर √3/2। तो ए और बी का मान बताओ। अब इसको बोर्ड एग्जाम में किस तरह हल करना है, आइए हम उस प्रकार सीखते हैं। क्या लिखना है? लिखना है हल। क्या? हल लिखना है। हल में क्या दिया है? हल में क्या दिया है? हल में दिया है। अब क्या दिया है? साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। 3/2। अब मुझे ये बताओ कि इसको मान लो समीकरण फर्स्ट मान लो, और एक दिया है कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। समीकरण दो मान लो। समीकरण दो मान लो। समीकरण फर्स्ट क्या है? साइन ए प्लस बी बराबर √3। समीकरण फर्स्ट में क्या? समीकरण फर्स्ट साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। कल बेटा मैंने एक शार्ट ट्रिक से एक त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालना बताए थे। उसमें आपको ये पता होगा कि ये जो है √3/2 है, ये किसका मान है? साइन 60 अंश का मान क्या होता है? √3/2। तो इसको क्या लिखो? साइन ए प्लस बी बराबर साइन 60 अंश। कितना? साइन 60 अंश। बेटा दोनों दोनों तरफ साइन है, साइन को छोड़ दो। इसको क्या लिख दो? ए प्लस बी बराबर 60। इसको मान लो समीकरण सेकेंड। समीकरण थर्ड मानो। दूसरा समीकरण क्या बनाते हैं? कास ए माइनस बी बराबर √3/2। इसको भी उसी तरह हल करना है। क्या करना है? इसको हल क्या करना है? यहीं पे हल कर ले रहा हूँ। क्या? समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड कॉस ए माइनस बी बराबर, ये कॉस 60 इसको क्या लिख सकते हो? कॉस 30। कास दोनों तरफ है, कास को छोड़ दो। ए माइनस बी बराबर 30 अंश। इसको मान लो समीकरण 4 हो गया। समीकरण 1 तथा समीकरण 4, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को क्या करना है? जोड़ने पर। बेटा जोड़ने पर बोल रहे हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड। समीकरण सेकेंड तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर। अब बेटा समीकरण में क्या होगा, देखिए मैं बता दे रहा हूँ मोटा मोटा। अगर 2 + x लिखा है बराबर 4 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है 5 + x बराबर 6, तो समीकरण में क्या होगा? ये पक्ष इसके साथ जुड़ेगा, ये पक्ष दोनों एक साथ जुड़ेंगे। बाया पक्ष अपने साथ, दाया पक्ष अपने साथ। उसी तरह ये क्या है? समीकरण थर्ड और फोर्थ जो जुड़ेगा, थर्ड में क्या है बेटा? a प्लस बी। क्या? a प्लस बी। और समीकरण फोर्थ क्या है? प्लस a माइनस बी बराबर क्या दे रखा है? इधर 60 और प्लस 30। इसमें देखो ये बेटा प्लस है, ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। दोनों एक ही पक्ष में, a यहाँ तो 1 और 1 2।
इसके आगे क्या छिपा है 1, इसके आगे क्या छिपा है 1, तो 1 1 2, ये बराबर 6 3 9, कितने हो गए 90। इसको काट सकते हो बेटा, इसको अगर हल करोगे तो कैसे हो जाएगा ए बराबर 90/2, 2 1 कम 2, 45 दूना 90। बेटा ए का मान कितना आ गया ए बराबर 45 अंश, ए बराबर 45 अंश। अब जब ए बराबर 45 अंश आया तो बी का मान कैसे निकालोगे। अब बी का मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में क्या रख दो मान रख दो। हम समीकरण 1 में रख दें बी का मान, एक का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, क्या थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर क्या करोगे ए का मान कितना है 45 अंश प्लस बी बराबर 60, बी का मान क्या हो जाएगा बी बराबर 60 माइनस 45, आंसर कितना हो जाएगा 15 अंश। ये किसका मान निकला है, ये निकल आया बी का मान। बेटा ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल आते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा बेटा, अभी क्या है बेटा ना इस तरह मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है तुम लोगों को पढ़ने में, मुझे पढ़ाने में भी सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन आप लोग इसको पढ़ें जरूर, यहाँ से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप दूसरा क्वेश्चन दिया है tan a/b है तो b साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा का मान होगा, क्या होगा इसका मान ये। आइए हल करते हैं। हल में क्या है दिया है क्या tan थीटा बराबर a/b, हमको लाना क्या है इसको हल करना है b साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। इसमें क्या करना है, मान लो समीकरण फर्स्ट आपको लिखना है, समीकरण फर्स्ट में अंश और हर में, अंश एवं हर में कॉस थीटा से भाग करने पर, कॉस थीटा से भाग करने पर बेटा ये जो क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन दो प्रकार से लग सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो दो प्रकार से लग सकते हैं। अब वो दो प्रकार से कैसे, एक पाइथागोरस प्रमेय से, और जो ये मैं ये बोल रहा हूँ इस तरह भी क्वेश्चन लग सकते हैं। आप इस तरह लगाइए, उसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय से भी लगा देंगे, दोनों क्वेश्चन लग जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से भी। अब इसको क्या करोगे ए बी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, समीकरण 1 और 2 में भाग करने पर माइनस ए कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, नीचे आ जाओ, नीचे आओगे बेटा क्या बी साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। ओके बेटा ये कॉस ए कॉस कट जाएंगे, लेकिन मैं कल बताया था बेटा कि tan थीटा अगर लिखा है तो tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है ना। तो हम बोले थे जहाँ पे tan थीटा है उसको साइन अपॉन कॉस थीटा, और जहाँ साइन अपॉन कॉस थीटा उसको क्या लिख सकते हो tan थीटा। आज वही फार्मूले यहाँ पे प्रयोग हो रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या था बी tan थीटा माइनस ए अपान, ये क्या लिखा है बी tan थीटा प्लस ए का tan थीटा का मान कितना दे रखा है tan थीटा बराबर ये अपान बी, यहाँ पे उसका मान रख दो, मान रखोगे तो क्या हो जाएगा बी tan थीटा का मान कितना है ए अपान बी माइनस ये, इसका मान क्या है बी ए अपान बी प्लस ये।
बेटा यहाँ से ये भी ए बी ए बी ए बी कट जाएगा। ये कैसे कटा? ये उसी प्रकार कटा जिसे 2/1/4 लिखा है। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ये उसी प्रकार यहाँ भी कट गया। ये यहाँ से ये यहाँ ऊपर बचा क्या? a माइनस ए अपान ए प्लस ए। ऊपर एक यहाँ पे अगर ये जिस तरह एक यहाँ लिखा है, समझ लो a माइनस ए में से गया क्या? 0। उसी प्रकार जैसे 2 माइनस 2 बटे 2 प्लस 2 लिखा हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 में से 2 गए कुछ ना, इसको लिख सकते हैं 4। 4 के 2 माइनस 2 बटे 4। 0 के नीचे हर एक अंक को बेटा चलेगा, लेकिन 0 के नीचे 2 4 6 8 10, लेकिन 1 के नीचे 0 चलेगा तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0/2। ये इसका मतलब ये क्या लिखा है? 0। इसका मान कितना आ गया? 0। ये आंसर हो गया। बेटा ये क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। एक बहुत छोटा क्वेश्चन और है, इसको देखिए आप लोग। दिया है क्या? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये बोल दिया है तो थीटा का लिमिट है बेटा। क्या? थीटा का लिमिट। ये 0 थीटा का जो लिमिट है 0 और थीटा और 90 के बीच या बड़ा या कम भी हो सकता है। ये बता रहा है कि जो थीटा है ये 90 से कम है और 0 से बड़ा है। इसका मान निकालते हैं। आइए देखते हैं। ये दिया है क्या? थीटा का मान निकालना है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको? साइन थीटा बराबर हल, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दे रखा है। इसको क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते थोड़ा सा। देखिए ये साइन थीटा ये कॉस थीटा। आप मुझे बताओ कि अगर मान लिया मैं लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 लिखा है, तो हम इसका अगर मल्टीप्लाई इधर उधर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। यही तो होगा। यही चीज़ बेटा यहाँ पे लिखा है। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। साइन थीटा, ये साइन थीटा है, इसको क्या कह सकते हो? साइन थीटा रहने दो। ये कॉस थीटा को उठा के ला के यहाँ रख दो। ये हो जाएगा क्या? कॉस थीटा इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? अभी फिर मैं बोला हूँ कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वही चीज़ यहाँ भी लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हो? टेन थीटा। टेन थीटा और टेन किस में कौन से मन का एक होता है? टेन 45 बराबर क्या होता है बेटा? टेन 45 बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? टेन 45। दोनों टेन को छोड़ दो, थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 45 अंश। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा, बट नहीं जानोगे ना तो जान निकालने भर का एक क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, ये तो आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये बेटा, यदि टेन ए बराबर 1/√, तथा टेन बी बराबर इतना है, तो टेन ए प्लस बी का मान याद करो। ये भी क्वेश्चन बेटा 2-3 बार ही पीछा पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इस बार इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। अगर इस तरह नहीं है तो टेन की जगह कॉस हो सकता है, कॉसेक हो सकता है, सेक हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। आइए इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। क्या रखा है? टेन ए बराबर 1/√3 क्या है? दूसरा क्या दे रखा है? इसको मान, और इसका दे रखा है टेन बी बराबर √3 दे रखा है। ये दे रखा है। हमसे पूछा क्या है? टेन ए प्लस बी बराबर क्या होगा? ओके, इसको क्या कर सकते हैं? आइए हल करेंगे। क्या लिखा? ये दिया है। क्या दिया है? आइए अब हम हल करते हैं। हल में क्या करेंगे? टेन ए बराबर क्या देखा है? 1/√3। इसको लिखो टेन ए। 1/√10 किसका मान होता है? टेन 30 का मान होता है। टेन 30 का मान। अब टेन टेन यहाँ छोड़ दीजिए। ए बराबर कितना हो गया? 30। ए का मान कितना आ गया? यहाँ पे टेन बी दे रखा है। टेन बी यहाँ लिखो टेन बी बराबर, टेन कितने का मान सही है?
tan 60 का मान कितना है √3। tan यहाँ छोड़ दो, b बराबर 60 हो गया, b बराबर 60। अब क्या दे रखा है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या जोड़ने, इसको मान लो समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों को जोड़ने पर आइए समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, a प्लस बी क्या यहाँ लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या करने, जोड़ने पर समीकरण 1 समीकरण 2 जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 30 प्लस 60 कितना हो गया, a प्लस बी बराबर 60 30 90 ये हो गया। मुझसे बोला गया था tan a प्लस बी का मान ज्ञात करो। अब हम क्या करेंगे, tan a प्लस बी बराबर क्या होगा, अब tan a प्लस बी tan क्या है, tan a प्लस बी का मान कितना दे रखा है 90, tan 90 का मान क्या होता है इनफाइनाइट, tan 90 का मान tan 90 बराबर क्या होता है इनफाइनाइट। ये क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी क्या है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, यहाँ लिखा है यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो बोल रहा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपको। आइए मैं हल कर रहा हूँ उसको, देखिए हल क्या दे रखा है, 2 cos स्क्वायर 45 बराबर cos थीटा। बेटा 2 को ऐसे लिख दो, नहीं 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा। आपको यहाँ पे cos 45 का मान क्या होता है, cos 45 बराबर क्या होता है 1/√2। बेटा मैं ये जो मान वाला क्वेश्चन है इसको मैं एक वीडियो में हल करा चुका हूँ, आप उसको देख लीजिए वहाँ पे जाके। इसको क्या करना है, 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, इसको क्या करना है देखिए 2 है, 2 ही रहने दीजिए। cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर cos थीटा। अब देखो बेटा अगर लिखा है 2/4, इस पे अगर स्क्वायर लगा है तो ये 2 पे भी स्क्वायर आएगा और ये 4 पे भी स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार इसके बाद एक चीज़ और है, ये लिखा है, अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे क्या 2 गुणे 1 का स्क्वायर बटे √2 का स्क्वायर, ये भी लिखा है -1 बराबर cos थीटा। इसको अगर मैं हल करूँगा तो ये 2 है, ये 1 है, इसको √, है तो ये जाएगा 2 - 1 बराबर cos थीटा। अब बेटा मैं √2 को यहाँ पे 2 लिख दिया, इसको आइए मैं समझता हूँ कि मैं ये यहाँ पे किस तरह से होता है। देखिए बेटा ये जो √, है ना, ये हाफ का काम करता है, मतलब 1/2 समझ लो, किसी भी कोई भी अगर अंक लिखा है उसके ऊपर √, लगाया तो वो समझो 1/2 लिखा है, क्या हाफ लिखा है। इसी तरह ये √2 लिखा है, क्या √2 के ऊपर अगर स्क्वायर लगा है, क्या स्क्वायर, तो ये क्या लिखा है, ये 2 लिखा है। √, का मतलब क्या लिखा है, ये पहले से 2 है। √, का मतलब क्या लिखा है 1/2 और गुणे में पहले से क्या है 2, ये लगा हुआ, ये 2 कटा कितना बटा 2 के पावर 1। वही चीज़ यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे क्या लिख सकता 2, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा 1 - 1 बराबर cos थीटा। 1 में से 1 भी क्या बचा 0, ये हो गया क्या cos थीटा। अब cos कितने का मान 0 होता है, cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, और थीटा cos थीटा बराबर ये cos को छोड़ दो, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 90। ये क्या हो गया बेटा, ये भी आंसर हो गया। यहाँ पे 0 के जगह अब मुझे बताओ, चाहे cos 90 लिखे 0 या 0 बराबर cos 90 लिखे, बात तो एक ही है ना। यहाँ पे इस तरह
बेटा इसी तरह क्वेश्चन अभी लॉन्ग आंसर आएंगे। अभी ये तो शॉर्ट आंसर है जो 2-2 अंक के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर आएंगे जो 4-4 6-6 नंबर के आते हैं प्रूव करने के लिए। अगली वीडियो में उसी को हल कराऊंगा। इस वीडियो में जो भी कमियां या कोई भी गलतियां लग रही हो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।